हेलो दोस्तों, मैं अनूप। आप देख रहे हैं एक स्टडी गुरु चैनल। आते हैं इस चैनल के माध्यम से आज हम जानेंगे पंचांग के बारे में। हम लोग जानेंगे कि पंचांग होता क्या है। जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, कहते हैं कि अगर 5 जनवरी को शुक्रवार था तो 10 मई को कौन सा दिन होगा। 10 मई को अगर बृहस्पतिवार है तो 2022 में 23 मई को कौन सा दिन होगा। इस तरह के दिन को निकालने के लिए आज हम कैलेंडर का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं कैलेंडर जानने से पहले कुछ इसके हम बेसिक चीज़ों को जानेंगे, बेसिक थ्योरी को जानेंगे कि कैलेंडर निकालने में किसका किसका ज़्यादा सहयोग होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग दिन के विषय में। तो चूँकि हम लोग दिन जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से? तो रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन होते हैं, हम लोग जानते हैं। और प्रत्येक 8वें दिन पर प्रत्येक दिन अपना रिपीट दिन कर देता है, रिपीट हो जाता है। अर्थात शनिवार जो होगा फिर 8वें दिन पर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। रविवार जो होगा वो 8वें दिन पर फिर रविवार आ जाएगा। यदि 1 तारीख को यदि रविवार होगा तो फिर 8 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? तो 8 तारीख को आ जाएगा, हमारा रविवार आ जाएगा। कारण क्या है? तो हम लोग गिन लें कि 1 तारीख को रविवार, तो 1 तारीख को रविवार, तो 2 तारीख को सोमवार, 3 तारीख को मंगलवार, 4 तारीख को बुधवार, 5 तारीख को बृहस्पतिवार, 6 तारीख को शुक्रवार, 7 तारीख को शनिवार, 8 तारीख को रविवार। अर्थात प्रत्येक 8वें दिन पर यह दिन अपना रिपीट कर देगा। प्रत्येक 8वें दिन पर सोमवार रिपीट आ जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक 8वें दिन पर प्रत्येक दिन अपना रिपीटेशन दर्शा देता है। ठीक, तो हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको याद रखें। तो ये हम लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं कि साल में चूँकि महीना का भी योगदान होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो साल में 12 महीने होते हैं। ठीक ना? तो साल में 12 महीने कौन कौन सा महीना होता है? जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होता है। यही होते हैं 12 महीने। साल में 12 महीने, 12 महीने का साल। ठीक ना? तो यही साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन अब हम लोगों को यह पता करना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। यह जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाबा दादा, चाचा काका, ये लोग हमेशा बताते थे कि जब जानेंगे कि जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितने दिन का होता है, तो एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे हमेशा कि फरवरी जो होता है या तो 28 दिन का होगा, नहीं तो 29 दिन का। यह अपवाद है। ठीक ना? और बाकी सब हम अपने बाबा दादा के बताए हुए कथनों के अनुसार चलते हैं। एक पंच के द्वारा, इस पंच के द्वारा हम लोग पहचान जाते हैं कि कौन कितने दिन का होगा। तो जो ऊठल है वो 31 दिन का होता है, या जो धौंसल होता है वो 30 दिन का होता है। लेकिन फरवरी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फरवरी अपवाद है। सब में एक ना एक अपवाद हो जाता है। ठीक ना? तो जनवरी 31 दिन, फरवरी छोड़ दीजिए इसको, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 31 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। फिर आते हैं जनवरी 31। ठीक, तो इस पंच के सहारे हम क्या करते हैं कि इसके दिन को निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी कितने दिन का होगा? 31 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, ऐसे सब। चलिए, जून भी 30 दिन, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31 दिन। देख रहे हैं कि फरवरी को केवल छोड़ करके सब 30 और 31 दिन का है। ठीक ना? तो हम इसलिए बताए थे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। देखिए इसका योगदान क्या है, ठीक ना। सबको क्या करते हैं
30, 31 और 28, 29 को 7 से हम लोग भाग दे देते हैं, तो शेष देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो जब 31 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 मतलब गया, शेष बच गया कितना 3, तो हमारा शेषफल 3 आ गया, ठीक ना। अब 28 से अगर 7 में भाग देंगे तो शेषफल आ गया हमारा 0, ठीक ना। और 29 में अगर 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 1, और 30 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आ जाएगा हमारा 2। अब देखें कि यदि 31 से भाग दिए तो शेषफल आया 3, 28 में 7 से भाग दिए तो शेषफल 0, 29 में 7 से भाग दिए तो शेषफल 1, और 30 में 7 से भाग दिए तो शेषफल 2 आया। इसी शेषफल का हम लोगों के पास बहुत बड़ा योगदान है, दिन निकालने में बहुत सहूलियत होगी, ये हम लोग जान गए। अब आते हैं एक और चीज़ हम लोग जान जाएं, साल, वर्ष, एक वर्ष दोस्तों जानते हैं कि एक वर्ष 365 दिन का होता है या 366 दिन का होता है। साल या तो 365 दिन का होगा और नहीं तो 366 दिन का होगा, ठीक ना। 365 दिन का कब होता है, 366 दिन का, तो यदि जनरल वर्ष हो, जनरल ईयर हो तो 365, और लीप ईयर हो, लीप वर्ष हो तो 366 दिन। लीप ईयर में ही फरवरी जो होता है वह 29 दिन का हो जाता है, और जनरल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है, ठीक ना। अब आते हैं लीप ईयर जानेंगे कि लीप ईयर जो होता है वह कैसे हम लोग निकालते हैं, लीप ईयर कौन सा साल लीप ईयर होगा, ठीक ना, इसको हम लोग जानेंगे। तो देख लेते हैं कि लीप ईयर हम लोग कैसे जानते हैं। तो दोस्तों यदि यहाँ हम एक चीज़ लिख देते हैं, 31 है तो इसका रिमाइंडर आया आपका 3, 28, 29 है तो 0 और 1 रिमाइंडर, यह 31 है तो रिमाइंडर 3, और यह 30 है तो रिमाइंडर 2। यहाँ हम लिख दिए, इसका आगे योगदान पड़ेगा। इसलिए आते हैं लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में तो दोस्तों लीप ईयर की बात जो है, यदि शताब्दी वर्ष होगा तो उसमें 400 से भाग दे करके लीप ईयर को जानेंगे, और जनरल वर्ष होगा तो उसमें 4 से भाग दे करके हम लोग लीप ईयर को जानेंगे। जैसे 1600 ईस्वी है, ठीक ना, तो ये शताब्दी वर्ष हुआ। 1700 शताब्दी वर्ष, 1800 शताब्दी वर्ष, 1900 शताब्दी वर्ष, ये सब क्या हुआ, शताब्दी वर्ष हुआ। तो अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे तो इसको हम लोग 400 में से भाग देंगे इसमें, और 400 से भाग दे करके हम लोग जानेंगे कि यह लीप वर्ष है या नहीं है। 2 से 2 4 चौका 16, 4 से कट गया, अतः यह 1600 जो है लीप ईयर हुआ। ये 2 से 2 4 के पारा में 17 नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो दोस्तों जो 400 से कट जाए, यदि शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग देंगे, और 400 से भाग देने के बाद यदि वह 400 से कट जा रहा है तो समझेंगे कि यह लीप ईयर है, और अगर नहीं कटा तो यह लीप ईयर नहीं होगा। और यदि जनरल वर्ष हो, जैसे मान लीजिए कि 1608, 1610, 1820, 1990, ये सब क्या है, शताब्दी ईयर नहीं है, ये सब शताब्दी ईयर नहीं है, जनरल ईयर है। तो इसमें हम 4 से भाग दे करके और पता करेंगे कि यह लीप ईयर है कि नहीं। यदि वह 4 से कट जा रहा है तो लीप ईयर होगा, और 4 से नहीं कटा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो आते हैं 4 चौका 16, 0, 4 दूनी 8, ठीक ना। 4 से कटने का सबसे आसान तरीका हम लोग जानते हैं कि इकाई और दहाई का अंक अगर दोनों को 4 विभाजित कर दे रहा है तो समझेंगे कि कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, ये नहीं कटेगा। चलिए 4 5 20, ये कट गया तो ये लीप ईयर हुआ, ये भी लीप ईयर हो गया। और ये देखिए 90 4 के पहला में नहीं है तो यह नहीं कटेगा, ठीक ना, तो यह लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर यह और यह होगा, और ये दोनों लीप ईयर नहीं होगा। तो दोस्तों लीप ईयर के विषय में हम लोग जान चुके। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं, कि प्रश्न हल करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा कैलेंडर इस सत्य को मानता है या नहीं मानता है। तो आते हैं प्रश्न लेते हैं।
आते हैं दोस्तों एक प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कह रहा है क्या कि यदि 4 मार्च को गुरुवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। 4 मार्च को गुरुवार है, 4 मार्च को गुरुवार है तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आते हैं इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। 4 मार्च और 15 मार्च 11 दिन का फासला है, तो 11 दिन का फासला है तो हम लोग उंगली पर भी गिन कर बता सकते हैं कि प्रत्येक 8वें दिन पर वह दिन अपना रिपीट कर जाएगा। अर्थात 4 मार्च को है अगर गुरुवार तो 4 7 11, 11 मार्च को भी फिर आ जाएगा गुरुवार, 11 बार से गिन देंगे कि 12वां दिन हो जाएगा, शुक्रवार 13वां दिन हो जाएगा, मंगलवार शनिवार और 14वां दिन हो जाएगा रविवार, 15वां दिन हो जाएगा फिर सोमवार। तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह निकालना बहुत कठिन होता है, ठीक ना। हम क्या करते हैं कि दोनों का अंतर ले लेते हैं। दोनों का अंतर ले लिए, 15 में से 4 घटा दिए, कितना आया 11 को, 11 डेज हो गया। तो 11 में क्या करते हैं उस 7 से भाग देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, शेषफल आ गया 4। अब क्या करते हैं कि गुरुवार में 4 दिन जोड़ देते हैं, तो गुरुवार में 4 दिन जोड़ दें, अर्थात गुरुवार से 4 को दिन गिन लें। गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार, तब बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक ना। तो चौथा दिन कौन सा वार होगा, रविवार होगा। मैंने बीएफए शुक्र शनिचर इतवार, यही ना होता है जी, ठीक। तो चौथा दिन आ जाएगा आपका रविवार। अब आते हैं, कह रहा है कि यदि 2 मई को रविवार है तो 31 मई को कौन सा दिन होगा। आते हैं यह भी देख लें। तो 2 मई को रविवार है तो 31 मई को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये हम लोग देख लें। 2 मई को रविवार है तो 31 मई को कौन सा दिन होगा। तो 2 और 31 दोनों एक ही ईयर में पूछ रहा है, ठीक ना। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, तो 31 में से 2 गया, कितना हो गया 29। अब 29 में 7 से भाग दे 7 चौक 28, रिमाइंडर बच गया 1, अर्थात शेषफल 1 आ गया। रविवार में 1 दिन जोड़ दें, तो रविवार +1 1 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार, अर्थात 31 मई को कौन सा दिन होगा, तो 31 मई को सोमवार होगा, ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देख करके कि 4 मार्च को गुरुवार है तो 10 मई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 महीना आगे बढ़ गए। आप लोगों को लगता होगा यही कि सर एक के दिन में, एक के साल के, एक के महीना में बता रहे हैं, लगले बता रहे हैं, तो फटाफट ही तो अंगुलियों पर जोड़ कर हम लोग बता देंगे। अब आते हैं 1 महीना आगे बढ़ करके हम देखते हैं, तो जो क्रिया हम अभी कर रहे हैं ना, ठीक वही क्रिया अगले में भी करेंगे, लेकिन आते हैं उसको भी हम लोग देख लें। तो सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है क्या कि 4 मार्च को गुरुवार है, 4 मार्च को गुरुवार है तो 10 मई को कौन सा दिन होगा, 10 मई को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो आते हैं 4 मार्च को गुरुवार है तो 10 मई को कौन सा दिन होगा, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो देखिए 1 महीना गैप जा रहा है ना, तो इससे घबराने की बात नहीं है। 4 मार्च तो देखेंगे कि मार्च कितने दिन का होता है, तो मार्च चूँकि 31 होता है, मार्च कितने दिन का होता है 31, और 4 मार्च दिया है तो 31 में से 4 घटा दें, तो 31 में से 4 घटाएंगे तो 27, और चूँकि सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक ना, तो 7 से भाग दे दें। तो जब 7 से भाग देंगे 17 का 21 रिमाइंडर, तो जब 7 से भाग देंगे 17 का 21 रिमाइंडर आ गया आपका 6, तो यहाँ 6 लिख दें। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल होता है, तो अप्रैल कितना दिन, 30 होता है, रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसमें 2 जोड़ दें। अप्रैल के बाद क्या होता है, मई, अब पूछ क्या रहा है 10 मई पूछ रहा है, तो 10 में 7 से भाग दे दें, तो रिमाइंडर 1 मतलब है, तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो इसमें 3 जोड़ दें, इस सबको 7 से फिर भाग दे दें। जब 7 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 3 11, 11/7, 7 एकम 7, रिमाइंडर 4, गुरुवार में 4 दिन जोड़ दें,
तो गुरुवार और प्लस 4, बाद में जब 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, अर्थात हमारा दिन जो होगा वह सोमवार होगा। 10 मई को कौन सा दिन होगा, वह सोमवार होगा। ठीक ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि सर जी एक एक महीना बढ़ा रहे हैं, आते हैं साल टप जाएंगे मगर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। देखिए यदि क्वेश्चन कह दिया क्या कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को कौन सा वार, शुक्रवार, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 5 सितंबर को कौन सा, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी को शुक्रवार तो 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यह हम लोग देखेंगे। 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक ना। 1 जनवरी कितने दिन का होता है, 30, 31 होता है तो 31 में से 1 घटा दे 30, 7 से भाग दे दे, 7 चौक 28, 2, शेषफल कितना आया 2। चलिए जनवरी का काम समाप्त हो गया। अब आते हैं फरवरी, तो चूंकि लीप ईयर नहीं है, ठीक ना, तो 28 तो शेषफल हो गया 0, जनवरी फरवरी हो गया। मार्च, तो मार्च का शेषफल कितना आया 3, अप्रैल का रिमाइंडर 2 अर्थात शेषफल 2, तीसरा होगा तो 2 होगा। मई तो 3, जून, तो जून में हो गया आपका 2, और जुलाई, तो जुलाई हो गया 3, अगस्त 3, और सितंबर में 5 सितंबर पूछ ही रहा है तो 7 में 5 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो 5 की 5 हो और बटा 7, 5 3 8 3 11 और 3 14, 3 3 6 3 9 5 14, 7 से कट गया 2 2 4 और 3 7, 7 से कट गया, आ गया 2 बटा 7। अर्थात शुक्रवार में हम लोग 2 दिन जोड़ दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शुक्र के बाद क्या होता है, शनि और रवि, अर्थात 5 सितंबर को रविवार दिन होगा। ठीक है, रविवार दिन होगा। अब आते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1-2 और क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2021 को सोमवार था, 15 मार्च 2021 को सोमवार था, तो 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो साल भर आगे आ गया, 15 मार्च 2021, 15 मार्च 2021 को सोमवार, तो 15 जुलाई 2022 को निकालना है। 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यही दोस्तों हम लोगों को जानना है। ठीक ना। तो आप लोग इससे हड़किएगा मत, यह जो है एकदम आसान होगा। ठीक ना। हम लोग यह दिखा रहा है कि साल भर चल गए, अब बताइए तो महीना गिनते रह जाइएगा, लेकिन महीना गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब साल टपा दिया तो हम उस साल वाला फार्मूला लगा देते हैं। ठीक ना। क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जब लीप ईयर नहीं होगा तो 365 दिन का साल, और जब लीप ईयर होगा तो 366 दिन का साल। तो चलिए ये लीप ईयर तो है नहीं, 2021 और 2022 लीप ईयर है नहीं, तो 365 दिन का बुद्धि अपना देंगे। चलो 15 मार्च देख रहे हैं, तो जनवरी कितने दिन का, तो 31 दिन, फरवरी कितने दिन का, तो लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन, अब मार्च में 15 मार्च कहिए रहा है तो 15 दिन, इस सबको जोड़ दो, 5 8 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 3 7 74 दिन, तो इसमें 74 घटा दो, 5 में से 4 गया 1 और 16 में से 7 गया 9, 2 के 2 291। ठीक ना। तो 291 आ गया, तो 291 अर्थात मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक 291 दिन हुआ। ठीक ना। अब 291 में हम लोग 7 से भाग दे देते, 7 चौक 28, 1 बचा 11 हुआ, तो 7 एकम 7, 4 बचा, इसका रिमाइंडर जो आ गया आपका 4 आ गया, तो 4 लिख दिए।
एक साल का ख़त्म ही, ठीक ना। अब यहाँ 15 जुलाई कह रहा है, तो जनवरी के बाद क्या होगा, दिसंबर के बाद फिर आ गया जनवरी। तो जनवरी जो होता है वह 31 होता है, तो रिमाइंडर 3। तो जनवरी, फरवरी तो रिमाइंडर 0, मार्च 3, अप्रैल, मई तो 31 है तो 3, और जून 30 है तो 2, और जुलाई में 15 जुलाई पूछ रहा है तो 7 दूनी 14, 1। फिर से एक बार मिला लें, ये तो दिसंबर तक का क्लियर हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 15 जुलाई है तो 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचा, लिख दिया। सबको फिर 7 से भाग दे दिए। 4 गो 3 गो 7 गो, 7 से कट जाएगा। चलिए 2 और 2 4 और 3 7, इहो 7 से कट गया। 3 गो 1 गो 4 गो, 4/7 हो गया। 7 में 4 से भाग नहीं, 4 में 7 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए क्या है, सोमवार। तो सोमवार में 15 मार्च को कौन सा दिन है, सोमवार। तो सोमवार में हम लोग चौथा दिन जोड़ दें। तो सोमवार पर से 4 गो दिन कौन कौन सा होता है, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। चलिए तो शुक्रवार जो हो गया हमारा, यह 15 जुलाई 2022 को शुक्रवार दिन होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कैलेंडर निकालते हैं। इसके आगे अगर मान लीजिए कि आगे का दिन दे दिया हो, पीछे का दिन अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आते हैं, इस तरह के भी सवाल हम लोग देख लें, ठीक ना। इस तरह के भी हम लोग सवाल देख लें कि अगर आगे का दे दिया हो, पीछे का निकालना हो, ठीक ना। आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि सर जी खाली आगे ही वाला बता रहे हैं, ठीक ना। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आगे का दे दिया हो, पीछे का निकालना हो, ठीक ना, तो पीछे का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग पीछे का हम लोग निकाल करके देखते हैं। पीछे का हम लोग निकाल करके देखें। एक क्वेश्चन हम इसी में से फिर रिपीट करते हैं, ठीक ना। देखिए अभी जो महीना चल रहा है, यह महीना कौन सा है, अक्टूबर। अक्टूबर चल रहा है। तो अगस्त, सितंबर सबका दिन आप लोगों को मालूम होगा। तो अब आते हैं, पीछे का कोई सवाल लेते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि यदि 20 अगस्त को शुक्रवार है, 20 अगस्त को शुक्रवार था, 20 अगस्त को शुक्रवार था, तो जब 20 अगस्त को शुक्रवार था तो 7 मार्च को कौन सा दिन होगा, 7 मार्च को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आते हैं इसको देखते हैं कि जब 20 अगस्त को शुक्रवार था तो 7 मार्च को कौन सा दिन था। पीछे आ गया ना। अगस्त को मालूम है, मार्च का मालूम नहीं है, तो हमको मार्च का निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग चलेंगे मार्चे से। हम लोग जैसे बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं घसकेंगे। हम लोगों का तरीका एक के गो रहेगा, खाली जाकर के नीचे घटा देना है। 7 मार्च, ठीक ना। तो हम लोग याद रखेंगे 7 मार्च। तो 31 होता है, 31 होता है क्या चीज़, मार्च जो होता है 31 होता है। तो 31 में से 7 घटा देंगे। चलें तो 31 में से 7 घटा दिए तो आ गया 24। 24 में 7 से भाग दे दिए, रिमाइंडर आ गया 3, अर्थात शेषफल 3 हो गया। चलिए 3 लिख दिए। मार्च हो गया। अब आते हैं अप्रैल। अप्रैल का शेषफल कितना, 30 है तो 2 हो जाएगा, तो अप्रैल हो गया। मई 3, 31 है। जून, तो जून का 2 हो गया। जुलाई और अगस्त दोनों 31 है तो दोनों 3 हो गया, तो जुलाई और अगस्त। लेकिन अगस्त में 20 अगस्त पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, 20 में 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर जो है आपका 6 आ गया, तो यहाँ 6 लिखेंगे। मिला लेते हैं एक बार, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। अब फिर इसको 7 से हम लोग भाग देते हैं। तो आते हैं 7 से भाग देते हैं, क्या होता है, 6 3 9 2 11 3 14, 7 दूनी 14 कट जाएगा, 6 3 9 2 11 3 14 कट गया, 3 2 5, 5/7, 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा। तो चूंकि 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा तो 20 अगस्त को शुक्रवार था, तो 5 दिन गैप जाना है हम लोगों को, 5 दिन पीछे घुसक जाए हम लोग।
ठीक ना। तो शुक्रवार से 5 दिन बैक मार दें, तो शुक्रवार से 5 दिन बैक मारिए, तो शुक्रवार से 5 दिन बैक, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन है। यहाँ पहुँच गए ना। तो 5वां दिन है, कौन सा दिन है, तो रविवार दिन है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि 7 मार्च को, तो 7 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, तो रविवार, ठीक ना। करना मेरा इंतजार संडे को, ठीक। तो यह कौन सा दिन होगा, रविवार दिन होगा। 7 मार्च को रविवार दिन आएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि यदि पीछे का दिया हुआ हो, आगे का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यदि आगे का दिया हुआ हो तो पीछे का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यदि आगे का दिया हुआ हो, पीछे का निकालना हो तो बैक मार देंगे, घटा देंगे। और यदि पीछे का दिया हुआ हो, आगे का निकालना हो तो एकदम सीधे सीधे हम लोग निकाल देंगे। इसी तरह से अगर हम लोग मान लीजिए कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आगे पीछे दे दिया हो, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर कर देते हैं। यदि मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार था दोस्तों। यह कोई फिक्स नहीं है कि 1 जनवरी 2020 को सोमवार होगा, ठीक ना। हम अपने मन से लिख दिए कि अगर हो सकता होगा। तो 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 3 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखिए 4 साल 5 साल का अंतर है, ठीक ना। और उतना लंबा दिन निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आते हैं इसको भी, जितना पहले आसान था उतना आज भी आसान है। जब यह साल टपा दिया ना, तो हम उस साल का फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, एकदम हमेशा याद रखिएगा। 1 जनवरी है और कितना है 2020। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2020 जो है चूँकि जनरल ईयर है, तो इसमें हम लोग 4 से भाग देकर देख लेंगे। 4×5 = 20, ठीक ना। ये कट जा रहा है तो ये लीप ईयर है, अर्थात फरवरी 29 दिन का होगा। यह लीप ईयर है तो यह 366 दिन का एक साल कहलाएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 366 और 1 जनवरी है ना, तो 1 जनवरी में था 366 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 365 दिन। और 365 में 7 से भाग दे दीजिए, तो 7×5 = 35, 1 15 तो 7 दूनी 14, आपका रिमाइंडर आ गया 1, अर्थात शेषफल आ गया आपका 1। तो चलिए 1 साल का हम लोग निकाल दिए, शेषफल आ गया हमारा 1। अब आते हैं 2020 क्लियर हो गया, 2020 हमारा क्लियर हो गया। अब 2021 तो लीप ईयर है नहीं, तो चलिए तो 365 में हम लोग 7 से भाग दिए थे, तो कितना आया था शेषफल, तो 7 दूनी 7×5 = 35, 1 7 दूनी 14, 1 शेषफल आया था 1। तो चलिए 2020 का 1 हो गया, तो 2021 का 1 हो गया, 22 का भी 1 होगा, 23 का भी 1 होगा, 24 का भी 1 होगा। 2001, 20, 21, 22, 23, 24 तक हम लोग निकाल दिए। अब आते हैं 2025, तो 2025 में हम लोग 4 से भाग देकर देख लें। 2024 जो होगा, 2024 4 से कट जाएगा, 2024 4 से कट जाएगा, 4×6 = 24, तो यह लीप वर्ष हो जाएगा। तो 366 दिन का होगा, तो 366 में 7 से भाग देंगे, तो 7×5 = 35 और 7 दूनी 14, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 होगा। तो 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया और 24 हो गया, ठीक ना। तो 2024 तक का निकल गया। 2025 चूँकि भाग नहीं जाएगा 4 से, तो यह लीप ईयर होगा, लेकिन पूछ रहा है 3 जनवरी ही, ठीक ना। तो 3 जनवरी पूछ रहा है, तो 3 में देखें 7 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ 3 को 3 लिख देते हैं। अब चलते हैं 7 से भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो 3 2 5 1 6 1 7, एक कट गया सब। 3 2 5 1 6 1 7 कट गया, 2/7 हुआ, अर्थात 7 में 2 में 7 से भाग नहीं लगेगा। तो सोमवार के बाद सोमवार गलती हो जा रहा है, सोमवार के साथ हम लोग 2 दिन जोड़ दें। सोमवार में जब 2 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार। तो दोस्तों बुधवार हमारा दिन होगा 3 जनवरी 2025 को,
बुधवार दिन होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलेंडर निकालते हैं। इस और भी कैलेंडर के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक ना। जन्मदिन पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति का दिन यदि किसी व्यक्ति का दिन अगर मान लीजिए कि पड़ गया 5 जनवरी 2024 को, तो 5 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, इस तरह से निकालने के लिए। तो इस तरह से भी दोस्तों हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और इसका और सब भी टेक्निक है, ठीक ना। इसी टेक्निक का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं, और आगे वाले विषय पर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।